ओम शांति। आज हम कर्म के सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे। हम आत्माएं यहाँ इस धरा पर अपने अपने रोल प्ले करने के लिए आते हैं। हम देखते हैं हमारे जीवन में कुछ लोगों को बहुत अच्छा सुख और सुविधाएं मिलती है और कुछ लोगों को बहुत गरीबी, बीमारी और अनेक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। ये कौन सा नियम है कि एक को बहुत सुख मिल रहा है और एक व्यक्ति हमेशा दुखी रहते रहते ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है, पूरा जीवन वो दुखी रहता है। तो इसमें कोई न कोई नियम है, कोई न कोई सर्टेन लॉ है जो सभी के लिए एक्यूरेट काम करता है। वो नियम है लॉ ऑफ कर्मा। जैसा हमारा कर्म होगा उसी के आधार पर हमारी प्राप्ति होगी। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारे पास्ट से होता है और हमारे कर्म सिद्धांत से होता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फिक्स है, वैसे ही लॉ ऑफ कर्मा भी फिक्स और एक्यूरेट है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमको जीवन में फल मिलेगा। गीता भी यही कहती है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। एज पर साइंटिस्ट न्यूटन का थर्ड लॉ भी कहता है कि हर क्रिया का इक्वल और अपोजिट प्रतिक्रिया होती है। तो जो भी हमारे जीवन में आज घटनाएं हो रही हैं, हम देखते हैं हर प्रभाव का कोई न कोई कारण जरूर होता है। इसको कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं। तो आज हमारे जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं उसका कहीं न कहीं कोई रूट कॉज होगा, उसका कनेक्शन होगा, इस बर्थ से होगा या इस सोल जर्नी के हमारे पास्ट बर्थ से कनेक्शन होगा। तो मनुष्य को अपना श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। हमारे जीवन का जो मूल आधार है और अपने जीवन को सुखमय बनाने का जो मूल उद्देश्य है वो है हमारा श्रेष्ठ कर्म। आज हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर जैसा भी कर्म कर रहा है उसी के अकॉर्डिंगली उसको फल मिलता है। बट हम यहाँ पर देखते हैं कि आज के जीवन में कई लोग ऐसे हैं जो कर्म तो गलत करते हैं लेकिन फिर भी उनको उनके जीवन में बहुत खुशहाली है, बहुत बाहर से सुख दिख रहा है। तो ये ज़रूर उनके पहले के कुछ ऐसे कर्म हैं जिसके आधार पर उसका जो डिपॉजिट है वो अभी तक चल रहा है। जैसे ही वो डिपॉजिट ख़त्म हो जाएगा उनका भी उनके कर्म के हिसाब से वही हाल होगा। तो भगवान हमको जब यहाँ भेजते हैं तो हमको मन और बुद्धि, माइंड और इंटेलेक्ट के साथ भेजते हैं और वो हमारे कर्म में इंटरफियर नहीं करते हैं। महाभारत में भी हमने देखा कि श्री कृष्ण सिर्फ सारथी के रूप में थे, उन्होंने वार में पार्टिसिपेट नहीं किया। वैसे ही हमारे जीवन में भगवान हमको श्रेष्ठ कर्म करने के लिए बताते हैं और अगर हम कर्म करें तो हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनेगा, अगर हम वो कर्म नहीं करेंगे तो हमारा श्रेष्ठ भाग्य नहीं बनेगा। तो हमारे जीवन में अच्छा होने का जितनी भी संभावनाएं हैं उसका आधार सिर्फ और सिर्फ हमारे राइटियस वर्क या श्रेष्ठ कर्म ही है। तो दो राहगीर थे, जंगल से गुजर रहे थे और रास्ते में देखते हैं कि एक पर्स पड़ा रहता है। उस पर्स में 2 500 के नोट होते हैं। तो जो व्यक्ति पर्स को पाता है वो थोड़ा क्रिमिनल नेचर का होता है, थोड़ा चोर प्रवृत्ति का होता है और वो पैसे उठाता है और बोलता है कि भाई मैं तो इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ हो तो ये 500 रुपये तुम रख लो और 500 रुपये मैं रख लेता हूँ।
जो दूसरा व्यक्ति था वो बहुत अच्छा इंसान था। वो बोला कि नहीं नहीं, मैं इसको नहीं रखूँगा, इस पैसे को तुम पुलिस स्टेशन में या कहीं दे दो, जहाँ से कि अगर कोई कंप्लेन होगा तो उसको मिल जाएगा। लेकिन क्या हुआ, तो बोला कि नहीं, मैं नहीं देने वाला हूँ, तुमको लेना हो तो लो, नहीं तो मैं इसको मेरे पास मैं रख लूँगा। थोड़े समय के बाद व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वहाँ पर देखता है जंगल में कि जो अच्छा इंसान था उसके पैर में कांटे छूटते हैं और थोड़ा सा ब्लड भी आता है। तो जो दूसरा इंसान था वो बोलता है कि देखो, अच्छाई का यही नतीजा आज के समय में मिलता है। तुम बहुत अच्छे बन रहे हो, देखो तुमको कांटे चुभ रहे हैं और मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो थोड़ा दूर आगे जाने के बाद एक आश्रम मिलता है। उस आश्रम में एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। तो दोनों जाते हैं उनके पास और उनसे पूछते हैं कि महात्मा, मैं तो अच्छा इंसान नहीं हूँ, फिर भी मुझे पैसे मिल रहे हैं, और ये इंसान तो बहुत अच्छा है, फिर भी इसको कांटे क्यों मिल रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? जैसा कि हम जीवन में देखते हैं, जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसके बावजूद भी वो बहुत जीवन में सफ़र करता है और उसको अच्छे कर्मों से, श्रेष्ठ कर्मों से विश्वास उठ जाता है। तो महात्मा थोड़ा देर अपने अंतर ध्यान में जाते हैं और सबसे पहले वाले व्यक्ति, जो पैसा जिसको मिला रहता है, उसके पास्ट बर्थ में जाते हैं। तो क्या देखते हैं कि ये व्यक्ति पिछले जन्म में बहुत ही अच्छा इंसान था और इसने बहुत श्रेष्ठ कर्म किए थे। इसके लिए इसको बहुत बड़ा अवार्ड मिलना था, बहुत बड़ा अवार्ड मिलना था। लेकिन जब वो इस जीवन में आया, इस जन्म में आया, तो वो उस पिछले जन्मों के सारे रिकॉर्डिंग को भूल गया और इस जीवन में आने के बाद इसने गलत कर्म करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही इसने बार बार गलत कर्म किया, तो जो इसका उस समय पर बहुत बड़ा खजाना मिलना था, वो धीरे 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 कटते कटते वो आकर के 1000 रुपए तक सिमट गया। तो जो कि उसको आज प्राइस के रूप में मिला। वैसे ही जब दूसरा व्यक्ति जो अच्छा इंसान था, जब उसके पास्ट में जाते हैं तो महात्मा देखते हैं कि ये व्यक्ति बहुत क्रिमिनल था और उस समय इसको फांसी की सजा हुई थी। तो लेकिन जब वो इस जीवन में आया, तो इस जीवन में आने के बाद वो अपने श्रेष्ठ कर्म के लिए, श्रेष्ठ कर्म करते करते वो अपने सारे पास्ट के जितने भी इसके गलत कर्म थे, उन सभी को इसने काट दिया, उन सभी को सेटलमेंट कर दिया। और जो उसको सूली मिलना था उस समय, वो सिर्फ एक कांटे और एक सूल के रूप में परिवर्तन हो गया। तो दोस्तों, हम देखते हैं जीवन में कि हमारे जीवन में जो भी बीमारियां, हमारे जीवन में जो समस्याएं, जो भी तकलीफ, कष्ट, जितने प्रकार की चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन पास्ट से ही होता है। तो आज अगर हम उन कठिनाइयों को, उन मुश्किलों को अगर हम हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और बहुत इजी वे में अगर हम उसको काट लेते हैं, उसको बहुत इजी तरीके से अगर हम उस प्रोसेस से गुजर जाते हैं और बिना पेन और बिना तकलीफ लिए, तब हम देखते हैं कि हमारा पास्ट का जो अकाउंट है, जो पास्ट का हमारा जमा का खाता है, वो चुकता होता है, वो समाप्ति होता है। चाहे वो अनेक प्रकार के फाइनेंशियल लॉस के थ्रू या फिर हमारे फिजिकल बीमारियों के रूप में, ऐसे अनेक तरीके हैं सेटलमेंट करने के। भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे पास्ट के जितने भी विकर्म हैं, उसको विनाश करने के सिर्फ 2 तरीके हैं। एक है योग, दूसरा है भोग। अगर हम परमात्मा से योग करते हैं, परमात्मा के साथ मेडिटेशन करते हैं, तो वो सारी के सारी जो भी हमारे पास्ट के जो भी कर्म भोग है, जो भी हिसाब किताब है, वो परमात्मा की याद में बहुत आसानी से चुकते हो जाते हैं।
चाहे वो हमारी बीमारी हो, चाहे किसी प्रकार का कोई लॉस हो, चाहे कोई सिचुएशन हो। लेकिन अगर हम उसको परमात्मा की याद में अगर हम नहीं चुकता करते हैं, तो फिर वो भोग के रूप में, सफरिंग के रूप में हमको उसको चुकता करना पड़ता है। तो ये हमारे ऊपर है। हमारे जीवन में परिस्थितियाँ, कठिनाई तो आनी ही है। जितना हमारे पिछले के जो भी हमारे कर्म हैं, उसके आधार पर हमको इस जीवन में प्राप्तियाँ तो होनी ही होनी है। कुछ तो हमारे इस जीवन के कर्म है, कुछ हमारे पास्ट जीवन के कर्म है। तो हमको समझना चाहिए हमारे कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सुकर्म, एक होता है अकर्म और एक होता है विकर्म। तो हमारा एक राइटियस एक्शन है, एक न्यूट्रल एक्शन है और एक अनराइटियस एक्शन है। तो हमको अधिक से अधिक कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने राइटियस एक्शन सुकर्म की तरफ ही बढ़े, क्योंकि जैसा हमारा कर्म होगा वैसे ही हमारा भाग्य बनेगा, वही हमारी डेस्टिनी होगी। अगर हम किसी के प्रति ब्लैक बॉल बहुत पास्ट में भेजे हुए हैं और वही ब्लैक बॉल आज हमारे जीवन में हम रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि जो हम भेजेंगे वही हम रिसीव करेंगे, जो बोएंगे वही हम काटेंगे। तो कहा भी गया है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। तो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं हमारे पास वाइट बॉल आए, और हम कहते हैं कि हम तो उसको अब वाइट बॉल भेज रहे हैं, लेकिन उधर से क्यों अभी भी ब्लैक बॉल के रूप में हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो हमने जितना पहले का ब्लैक बॉल भेजा हुआ है, कम से कम उतना तो आएगा। उसके बाद ही हमारा वाइट बॉल जो हमने भेजा है, तब उसका जो रिटर्न है वो अच्छाई के रूप में और हमारे अच्छे पल के रूप में सामने आएगा। तो ऐसे अनेक एग्जाम्पल है और हम समझ सकते हैं कि जो भी घटनाएं होती हैं, कई बार व्यक्ति चलते चलते गिर जाता है, चलते चलते उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, जो इसी हिसाब किताब के बैलेंसिंग में ये कार्यक्रम चलता रहता है। हम बोलते हैं कि चित्रगुप्त सारा हिसाब रखते हैं, तो चित्रगुप्त का मतलब गुप्त तिथि से हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है और ऐसा नहीं है जो हमारे सारे चीज़ कर्म को रिकॉर्ड कर रहा है। ये सारे के सारे कर्म हमारे अंदर रिकॉर्ड हो रहे हैं, हमारे आत्मा के अंदर रिकॉर्ड हो रहे हैं, क्योंकि आत्मा के साथ हमारे जो संचित कर्म हैं वो आते हैं, और इस आत्मा के साथ ही ये सारे हमारे इस जीवन के कर्म अगले जीवन में, अगले शरीर में जाता है। तो ये बहुत बड़ी जर्नी है और हम अलग अलग एपिसोड से गुजर रहे हैं। जैसे अगर हम कोई भी सीरियल देखते हैं तो हम देख करके बोलते हैं कि अरे ये व्यक्ति इसको बहुत परेशान कर रहा है, ये व्यक्ति इसको क्यों मार रहा है, ऐसा इसके साथ क्यों कष्ट कर रहा है। तो एक बच्चा होता है, वो पूरे सीरियल को देखता है, और एक व्यक्ति आता है, वो लगभग 100 एपिसोड का सीरियल है और वो लास्ट के एपिसोड में आया, तो उसको देख करके बहुत दुख हो रहा है कि अरे इसको तो लोग मार रहे हैं, इसको लोग तकलीफ दे रहे हैं। तो बच्चा बोल रहा है कि अरे आपको नहीं पता, आप तो अभी भी आए हैं, आप तो अभी का सीरियल देख रहे हैं। स्टार्टिंग के सीरियल में इसने बहुत ज़्यादा इसको परेशान किया था और उसी के बदौलत आज इसको ऐसी घटनाएं हो रही हैं इसके साथ में। तो जो हो रहा है सही हो रहा है इसके लिए। तो हमको भी ये जीवन में समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं, ये हमारे ही पास्ट का बाउंस बैक है। पास्ट के जो भी चीज़ें हैं उसी का हमको भुगतान के रूप में आ रहा है। तो हमको समझना चाहिए कि हमारे पिछले जो कर्ज है वो चुकता हो रहा है, हमारा लोन चुकता हो रहा है, हमारा बोझ हल्का हो रहा है, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे परिस्थितियों के रूप में। तो उसको बहुत सहजता से हमको क्रॉस करना चाहिए, बहुत सहजता से उसको हमको पास करना चाहिए, उसको अलाउ करना चाहिए। जितना भी अगर हम उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, जितना हम रुकावट और अवरोध उत्पन्न करेंगे, उतना ही वो हम और कार्मिक अकाउंट को बनाएंगे, और वही कार्मिक अकाउंट फिर हमारे लिए
एक आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए सफरिंग का काम करेगा। तो हम एक ही समय में तीनों समय का हमारा कार्य चल रहा है। हम भले ही हैं तो प्रेजेंट में, लेकिन प्रेजेंट में रहते हुए हमारे जीवन को हमारे आने वाले पास्ट की जो घटना है वो प्रभावित करती हैं, और आज का जो हमारा कर्म है वो हमको आने वाले हमारे भविष्य में हमको प्रभावित करेगा। तो अभी का जो समय चल रहा है बहुत श्रेष्ठ समय है। हम अपने आप को समझें, अपने आप को पहचानें कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ही मैं इस धरा पर आया हूँ। अपने इस कर्तव्य को, अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए सभी के साथ हम शुभकामना रखें, सभी के साथ हम अच्छे से अपने रोल को प्ले करें और सभी को हम ब्लेसिंग दें। हमारे जीवन में कोई विलेन के रूप में आ रहा है, उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से उसको ब्लेसिंग दें, उसको दुआएं दें। ये समझें कि ये ज़रूर हमारा पास्ट का हिसाब किताब चुकता करने के लिए निमित्त बना हुआ है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और उसको हम दिल से माफ़ करें। तो मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस भी करता था, तो उसमें कई बार हम देखते थे कि हमारे पास्ट का जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है, वो अभी भी हमारे साथ उसका हिसाब किताब चलता रहता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर इस जीवन में उस व्यक्ति को कोई सता रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई लेडीज़ है उसका हस्बैंड उसको मार रहा है, जब उसको पास्ट में लेके जाके देखते हैं तब ये चीज़ें पता चलता है कि यही जो अभी फीमेल है ये पिछले बर्थ में मेल थी और जो उसका हस्बैंड उसको मार रहा है वो फीमेल था। और उस समय पर जस्ट जो अभी हो रहा है ये उस समय होता था। वो जो मेल था अपनी फीमेल जो उसकी वाइफ थी उसको मारता था, और सेम उसका जो कार्मिक अकाउंट था वो इस जीवन में, इस जन्म में आया, तो इस जीवन में भी वो वैसे ही उसके साथ बिहेवियर में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कितने घटनाएं, इंसिडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ केस स्टडीज़ है जिसमें ये चीज़ें देखा गया कि अभी का जो हमारा जीवन है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे पास्ट बर्थ से है। और पास्ट बर्थ रिग्रेशन में माइंड को जब हम स्लो करके, जब उनको हम अल्फ़ा और थीटा स्टेज में लेके जाया जाता है, तब उसमें व्यक्ति जब पास्ट में जाता है तो उस सीन को पूरी तरह से रिकॉल कर पाता है, देख पाता है कि हाँ अभी का जो कनेक्शन है उसका कैसे हमारे पास्ट के साथ है। कई बार लोगों को पास्ट में अगर चाकू भी लगा हुआ है तो वहाँ पर पूरी तरह से निशान और पेन इस जीवन में भी अनुभव होता है। तो ये सारे हमारे लॉ ऑफ कर्मा का प्रभाव है। तो अपने कर्म को हम श्रेष्ठ रखें, अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएं। भले ही दूसरे गलत कर रहे हैं लेकिन हम कोशिश करें कि हमसे गलती ना हो। दूसरों को देख करके हम सोचते हैं कि अरे वो गलत कर रहा है और जीवन में बहुत सुखी है, तो फॉर द गॉड से हम ऐसा न करें। उसका पहले का जो डिपॉजिट्स है वो अभी तक वो खा रहा है, उसका चल रहा है। जिस दिन वो ख़त्म होगा उस दिन या तो वो जेल में मिलेगा या तो उसके साथ कुछ न कुछ उसके कर्म के हिसाब से जो भी उसका ड्यूज़ है उसके हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी। तो अपने कर्म को हम बहुत सेफ और एक्यूरेटली परमात्मा के ज्ञान और श्रीमत के आधार पर अपने कर्म को रखें। अपने साथ में किसी प्रकार का हमसे विकर्म ना हो और हम बहुत ही अच्छे सुकर्म करते हुए जीवन को आगे बढ़ें। इसका अगला एपिसोड मैं बाद में लाऊंगा। ओम शांति, ओम शांति।